हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर द मेकओवर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल हेयर स्टाइल। इस तरह की ब्राइडल ब्रेड जो कि मैंने लेस से डेकोरेट की है, ये गोटा पट्टी वाली। तो बहुत इजी है इसको बनाना। जब भी आपको ना लॉन्ग हेयर मिले तो आप ना क्लाइंट को ब्रेड दो, वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। और जुड़ा कर करके अगर आप भी बोर हो चुके हैं तो इस ब्रेड को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश लगती है। जुड़ा तो बहुत सारी ब्राइड बनाती हैं ना, तो अपना अगर आप कुछ न्यू करना चाहते हैं स्टाइल में तो आप इस ब्रेड को ज़रूर बनाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। एक वीडियो को बनाने में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, मैं बताती हूँ, है ना। तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारी ब्राइड हैं जिनके हेयर्स काफ़ी लॉन्ग हैं। सिर्फ मैंने 3 प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए हैं। टाफ्ट का होल्ड स्प्रे यूज़ किया है 5 नंबर, ओशिस का साइन स्प्रे यूज़ किया है और आईके की जो है वैक्स स्टिक यूज़ की है, वैक्स स्लीक स्टिक। ठीक है, तो अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने क्लाइंट के हेयर में ब्लो ड्राई कर लिया था। ठीक है, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं की क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। ब्लो ड्राई आपको पता ही होता है, मैंने सिंपली स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लिया था और ईयर टू ईयर पार्टीशन में बिल्कुल लाइट क्रिम्पिंग की थी क्योंकि इनके जो बाल थे वो ऑलरेडी थिक थे, यानी ऑलरेडी घने थे, लंबे थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग वगैरह की नीड नहीं थी। अगर आपके ना बाल घने ज़्यादा नहीं है, आप जिस पे भी बना रहे हो या खुद बनवा रहे हो, तो फिर आप थोड़ा सा अच्छे से क्रिम्पिंग करो। क्रिम्पिंग अगर आपको नहीं पता है ना तो चैनल पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, लॉट्स ऑफ वीडियोस पड़ी हैं क्रिम्पिंग की, तो आप उसमें देख लेना कि क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, है ना। तो मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन में क्रिम्पिंग कर लिया था और पीछे जो ये सी सेक्शन मैंने निकाला है इसमें भी मैंने बहुत लाइट क्रिम्पिंग की थी, है ना। मैंने पहले ही बताया कि इनके बाल काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी घने थे तो ज़्यादा क्रिम्पिंग की नीड नहीं थी। तो ये आईके करके जो है ये स्लीक स्टिक है, आप कोई भी स्लीक स्टिक यूज़ कर सकते हैं। आपको ना नॉर्मल सी स्लीक स्टिक यूज़ करके ना सारे जितने भी बेबी हेयर्स होते हैं ना, छोटे हेयर्स होते हैं ना, उनको अच्छे से फ्लैट कर लेना है। अब जो हमने सी सेक्शन निकाला इसमें हम पफ बनाएंगे, पर हमने ना बहुत लो पफ बनाया है, बहुत ज़्यादा हाई ऊंचा पफ नहीं बनाया है। ठीक है, लो पफ बनाया तो बहुत लाइट बैक कॉम्बिंग की है। देखिए पतला सेक्शन लिया और थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग की, फिर मैंने सारे बालों को ले लिया और हल्की सी बैक कॉम्बिंग कर दी। पहले मैं सेक्शन वाइज कर रही थी, फिर मैंने सेक्शन वाइज अगर मैं बैक कॉम्बिंग करूंगी ना तो ये बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो मैंने सारे बालों को लेके एक ही बार में थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग करके टाफ्ट के स्प्रे से होल्ड कर दिया बैक कॉम्बिंग को। फिर से हमने उसको फ्रेश किया, ऊपर से अच्छे से कॉम करके। फ्रेश कैसे करना है ये ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जब काम करेंगे, जहाँ से आपको नीड लगे कि यहाँ से फ्रेश करने की नीड है वहाँ से आप कॉम से अच्छे से फ्रेश करें। ऊपर से मैंने साइन स्प्रे दिया है ताकि बालों में शाइन आ जाए, जो भी फ्रीजी हेयर है सारे सेट हो जाए। ठीक, तो अंदर मैंने स्टफिंग डाल दी थी क्योंकि ना इनका जो दुपट्टा वगैरह सब कुछ टक होना था इसी पफ पे। तो स्टफिंग हम डाल देते हैं ना तो दुपट्टा बहुत अच्छे से टक हो जाता है और मतलब अच्छा लगता है दुपट्टा। पफ जो होता है वो हमारा ना बिल्कुल गिरता नहीं है। तो मैंने बिल्कुल लाइट बैक कॉम्बिंग की, लेकिन अंदर ना छोटा वाला जो है मैंने स्टफिंग डाल दी। साइड में सारे प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट लगे हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है तो स्क्रीनशॉट देख लें और लिंक आपको सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से साइन स्प्रे किया और अच्छे से पफ को फिनिश किया। अब हम पीछे बॉब पिन से बस लॉक कर देंगे पफ को। बहुत इजी है इस ब्रेड को बनाना, मुश्किल से आप 15 मिनट में इस ब्रेड को कंप्लीट कर लेंगे। बस हेयर प्रिपरेशन में आपको टाइम लगेगा। जैसे हम मेकअप करते हैं उससे पहले हम स्किन को प्रेप करते हैं, ऐसे ही हेयर स्टाइल में भी हमारे हेयर को प्रेप करना होता है। प्रेप कैसे करते हैं, यानी आप ब्लो ड्राई कर लो, उसके बाद क्रिम्पिंग कर लो, इससे आपका हेयर जो होता है प्रेप हो जाता है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर हमने टीका को सेट कर लिया। टीका में मैंने काला धागा बांध लिया था और बड़ी वाली सुई लगा के टीके को सेट कर लिया। पहले ही मुझे टीका सेट कर लेना था पर मुझे ध्यान नहीं था, बाद में जैसे ही मुझे ध्यान आया तो मैंने टीका सेट कर लिया। अगर आपको ध्यान है तो आप पफ बनाने से पहले टीका सेट कर लो, देन आप पफ बनाओ तो आपको और ईजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टीका सेट कर लिया। क्लाइंट से पूछ लिया कितना उनको नीचा ऊपर कितना चाहिए, है ना। सब चीज़ें आपको क्लाइंट से ही क्लियर करनी है क्योंकि बाद में फिर वो बहुत नौटंकी करते हैं कि आगे चाहिए, पीछे चाहिए, ऊंचा हो गया, है ना। तो क्लाइंट से आप ना हमेशा दिखा दिखा के पूछते जाओ। मैं तो हमेशा ऐसे ही क्लाइंट को डील करती हूँ।
कि हर छोटी चीज़ मैं उनसे पूछ के ही उनको दिखा के ही करती हूँ। तो यहाँ पे क्लाइंट ने बता दिया कि हाँ उनको इतना ही चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे हाथ कह दिया कि ऐसे ही पकड़ लें, ठीक है। पीछे से टीके का जो धागा था उसको मैंने बॉब पिन से सिक्योर कर दिया। तो मैंने क्रॉस पिन लगाई है बॉब पिन, और धागे को उसी बॉब पिन में फंसा के नॉट लगा दिए। देखिए मैंने धागा पकड़ा, इस तरह से बॉब पिन के अंदर डाल के, इस तरह से 2-3 फंदे डाल के और उसमें इस तरीके से नॉट लगा दी। अब टीका ना आपका कहीं नहीं जाएगा। ब्राइड चाहे जब वो हेयर स्टाइल को खोलेगी तभी वो टीका निकलेगा, वरना टीका बिल्कुल टस से मस नहीं हो सकता। तो कभी भी अगर आप लोग को भी दिक्कत आती ना कि टीका नहीं रुकता है, तो आप इस तरह से टीके को सेट करें। अब फ्रंट पे हमने सिंपल फ्रेंच वाली चोटी की है, जो कि फ्रेंच वाली ब्रेड होती है ना। सिंपल से मैंने जो है वही फ्रेंच वाली चोटी की है। तो आगे मैंने सबसे पहले फ्लिक्स निकाल दी है। फिर हमने इसमें जो है आगे जो हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन रखा है उसमें भी हमने सिंपल ब्रेड क्रिएट की है। अच्छे से सफाई से आपको ब्रेड क्रिएट करना है। क्रिम्पिंग आप कर लेंगे ना और ब्लो ड्राई कर लेंगे हेयर को, अगर आप अच्छे से प्रेप कर लेंगे तो आपकी हेयर स्टाइल भी बहुत फिनिशिंग से बहुत अच्छे से बनेगी, ठीक है। तो मैंने शाइन स्प्रे यूज़ किया है और वैक्स स्टिक यूज़ की है कि जो भी फ्रिजी हेयर है वो बिल्कुल भी ब्रेड पे ना आए और ब्रेड हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नज़र आए। तो बस मैंने एक छोटा सेक्शन लिया, उसको जैसे हम चोटी करते हैं ना 3 पार्ट में डिवाइड करके चोटी करते हैं, सिंपल चोटी, बस वैसे ही सिंपल चोटी की और उसी में मैं लेयर्स पे लेयर्स ऐसे लेते गई हूँ। फ्रेंच वाली चोटी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग बना लेते होंगे, है ना। तो अगर नहीं उनको बनानी आती तो आप सिंपली देखते जाओ मैं कैसे बना रही हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे आप बना लोगे। बहुत ईजी है, सिंपली चोटी करनी है और उसी में इस तरह से लेयर उठा उठा के आपको उसी के अंदर गूंथे जाना है, ठीक है। तो ये ना आपको फिनिशिंग से करना है। अगर सिंपल चोटी भी अच्छी लगती है अगर आप उसको फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल चोटी है बट ये फिनिशिंग के साथ बनाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैं बना रही हूँ, अच्छे से कॉम करते जा रही हूँ, शाइन स्प्रे यूज़ करती जा रही हूँ, वैक्स स्टिक यूज़ करती जा रही हूँ। तो ऐसे ही आपको फिनिशिंग के साथ पेशेंस के साथ धीरे धीरे अच्छे से क्रिएट करनी है। तो बढ़िया अच्छे से मैंने देखिए बना ली। जहाँ से मुझे नीड लग रही कि थोड़ा सा फुलाना है कुछ है तो ये सेंस आपको अपना लगाना है। आपको जहाँ से नीड लगे कि यहाँ से फिनिशिंग देनी है, यहाँ से इसको थोड़ा सा पुल कर देना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करो। ये दिमाग आपको अपना लगाना है, अपना सेंस लगाना है, ठीक है। तो सेम जैसे इस साइड मैंने ये ब्रेड क्रिएट की है ऐसे ही मैं उस साइड भी ब्रेड क्रिएट करूँगी, ठीक है। तो देखिए हमारी पूरी ब्रेड क्रिएट हो गई है। तो मैंने थोड़ी दूर तक की और जो है मतलब इस चोटी को बना लिया है और इसको भी हम पीछे पफ पे बॉब पिन से लॉक कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा था कि मैं ना थोड़ा थोड़ा सा पुल कर दूं ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी उठी लगे, फूली लगे थोड़ी, तो वो मैंने कर दी। और सेम इसी टेक्निक से हम उस साइड भी ब्रेड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी न्यू टेक्निक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं कैमरे के सामने आगे आ गई थी ना तो वीडियो सही से शूट नहीं हो पाई। बाकी जैसे मैंने उधर क्रिएट की है सेम वैसे ही क्रिएट की है। ये ओसिस का शाइन स्प्रे बहुत बहुत अच्छा है, 1100 का है जो है आई थिंक, पर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। सारे जितने फिजी हेयर होते हैं ना, छोटे हेयर होते हैं, सेट नहीं होते हैं, ऊपर उठे उठे रहते हैं हेयर स्टाइल में, तो उनको ना ये बिल्कुल सेट कर देता है। थोड़ा महंगा ज़रूर है पर वर्थ इट है। तो आप ना एक ज़रूर अच्छा शाइन स्प्रे रखें अगर आपको अपने हेयर स्टाइल में फिनिशिंग चाहिए, ठीक है। तो इधर भी मैंने ब्रेड क्रिएट करी और क्रिएट करने के बाद वही पफ पे इसको भी मैंने बॉब पिन से सिक्योर कर दिया। जहाँ पे नीड लग रही थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पुल कर दिया। अब पीछे हम सिंपली ब्रेड करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करेगा, मैं सबको कमेंट में रिप्लाई देती हूँ। फिर देखिए मैंने इस साइड से ना थोड़ा सा सेक्शन लिया है और उसमें बैक कॉम्बिंग किया और होल्ड स्प्रे कर दिया ताकि बैक कॉम्बिंग लॉक हो जाए। इसलिए क्योंकि हम ना पासा सेट करने वाले जो झूमर होता है ना, मुस्लिम ब्राइड जो झूमर वेयर करती हैं, अगर आप भी मुस्लिम ब्राइड को जो है पासा पहना रहे हो या किसी को भी आप ना ये झूमर लगा रहे हो ना, तो इस तरह से सेट कर सकते हो कि आपका झूमर बिल्कुल टच से मस ना। उसमें भी आप काला धागा बांध लो, है ना। लेफ्ट साइड झूमर लगता है तो लेफ्ट साइड मैंने झूमर लगाया था और राइट साइड जो सेक्शन मैंने रखा था ना जिसपे मैंने बैक कॉम्बिंग की थी, है ना, उस सेक्शन से आपको धागे को ट्विस्ट कर देना है। पहले तो मैंने ब्रेड के अंदर से धागे को निकाल लिया क्योंकि ब्रेड यहाँ पे बनी हुई थी, तो मैंने हाथ से ही ब्रेड के अंदर से धागे को निकाल लिया। फिर वही सेक्शन जिसमें बैक कॉम्बिंग की थी उसी सेक्शन को मैंने धागे में ट्विस्ट कर दिया।
ट्विस्ट करने के बाद इसी लेयर को ले जाके आपको पफ पे सिक्योर कर देना है। बहुत इजी है, आप ये टेक्निक एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपका पासा, आपका टीका नहीं रुकता है, बार बार गिरता है, ब्राइड अनकंफर्टेबल होती है, आप इस टेक्निक से ना सेट करिएगा ना तो कहीं नहीं जाएगा बिल्कुल भी। जब वो अपने हाथ से ही जो है अपने हेयर स्टाइल को खोलेंगी तब भी वो निकलेगा। ठीक है, अब हमने पीछे के सारे बाल को ना देखिए अच्छे से, जितने भी बेबी हेयर थे सबको फिनिश कर लिया। साइन स्प्रे से, वैक्स स्टिक से स्लीक वाली अच्छे से फिनिश कर लिया। फिर हम यहाँ पे पोनी टेल कर देंगे। ठीक है, लूज 2 फंदे की पोनी टेल करिएगा, ये नहीं कि बहुत टाइट पोनी टेल आप कर दे 3-4 फंदे लगा के, नहीं, रिबन को बस 2 फोल्ड में आप जो है यहाँ पे पोनी टेल कर दे। इस तरीके से देखें, इस तरीके से मैंने पोनीटेल कर दिया है और बस जो है नॉर्मली सी पोनीटेल है। पोनीटेल मैंने इसलिए कर दिया है ताकि ब्रेड जो हमारी बने ना, आप ऐसे भी ब्रेड बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि ऊपर की तरफ ना फिर लूज़ हो जाता है थोड़ी देर के बाद ना, क्योंकि हमने लूज़ ब्रेड बनाई है, यहाँ पे बहुत टाइट वाली ब्रेड बनाई नहीं है ना। अगर हम पोनीटेल नहीं लगाते, ऐसे ही ब्रेड बनाते तो ऊपर की तरफ लूज़ हो जाता है। अगर आप बना सकते हैं वैसे तो वैसे भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप जो है पोनीटेल ना करके ऐसे भी ब्रेड बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पोनीटेल कर दी। पोनीटेल करके सिंपली जैसे आप 3 लेयर वाली चोटी करते हैं, जैसे घरों में चोटियाँ होती हैं, वैसे ही चोटी की है, बस थोड़ा थोड़ा सा फ्रेशनेस के साथ किया कि कोई भी बेबी हेयर ना ऊपर ना आए। अच्छे से साइन स्प्रे करके, वैक्स स्टिक यूज़ करके अच्छे से फ्रेशनेस के साथ मैंने चोटी बनाई है। और नीचे मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है और उसमें मैंने चाइनीज़ वाली ब्लैक जो है गेटिस जो होती है ना रिबन, उसको मैंने लगा दिया है। आप यहाँ पे ना ब्लैक ही रिबन का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा, जो कि ना ज़्यादा विजिबल नहीं होती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर मैंने यहाँ पे लेस ले ली पतली, जो कि ये लेके आई थी, इनके ड्रेस की मैच की थी। वैसे आप यहाँ पे दूसरी लेस यूज़ करेंगे, थोड़ा मोटी। ये लेस ना थोड़ी पतली है तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, आप थोड़ा मोटी लटकन लटकन वाली लेस यूज़ करेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने लेस को हाफ किया, हाफ करके जहाँ पे हमने पोनी टेल किया था, जो हमारी रिबन दिख रही थी, उसी के ऊपर मैंने ना उसको ना नॉट लगाई। नॉट लगा के दोनों को इस तरफ किया, उस तरफ करके ना जो पोनी था ना उसको मैंने ना कवर किया है। मतलब पोनी हमारा दिखना नहीं चाहिए, तो 2-3 फोल्ड में कवर हुआ। अगर चौड़ी लेस होती तो 1 ही 2 फोल्ड में कवर हो जाता, इसलिए मुझे 2-3 बार इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद बस दोनों पार्ट को ले लेना, इस तरह से क्रिस क्रॉस करते जाना है। क्रिस क्रॉस कैसे करना है, देखो आप ना वीडियो को ध्यान से देखो। हर कुछ ना एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो को आप ध्यान से देखोगे ना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बस इस तरह से क्रिस और क्रॉस कर दिया है ना, इस तरीके से लेके गए, नीचे से लेके आए, फिर ऊपर से इस तरीके से, ये वाली लेस इस तरीके से। ठीक, बस बहुत ईजी है। अभी आप ऐसे देखोगे तो नहीं, जब आप करोगे तो आपसे बहुत ईजिली हो जाएगी। फिर नीचे भी मैंने ऐसे ही क्या किया, नॉट लगा दी, इस तरीके से मैंने बांध दिया। इससे क्या होगा कि हमारी जो लेस होगी वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। नीचे की तरफ मैंने बांध दिया, नॉट को मैंने पीछे की तरफ कर दिया और पीछे जो थोड़ी लेस बची थी उसको मैंने बॉब पिन से अच्छे से सिक्योर कर दिया। तो हमारा हेयर स्टाइल पूरा डन हो चुका है। तो बताइएगा कैसा बना। बाद में जो ये पिने ऊपर दिख रही थी पफ के पास, इसके ऊपर मैंने थोड़े फ्लावर वगैरह थे इनके पास आर्टिफिशियल वाले, वो मैंने लगा दिए। आप यहाँ पे गजरा वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको दूसरे मेथड से भी डेकोरेट कर सकते हो। तो ये था पूरा फाइनल लुक इनका, है ना, जब इन्होंने जो है मेकअप वगैरह भी हो गया। तो अगर इनके मेकअप की वीडियो देखनी है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर अपलोड नहीं हुई है तो मैं अपलोड कर दूंगी 2-3 दिन में, ठीक है, तो आप ना देख लीजिएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो। और मेरे चैनल पे लॉट्स ऑफ वीडियोस हैं पार्लर से रिलेटेड। मैं छोटा सा पार्लर रन करती हूँ और पार्लर से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, तरह तरह के मेकअप, हेयर स्टाइल। तो अगर आप ब्यूटिशियन में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे चैनल से। आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं सबको कमेंट में रिप्लाई करती हूँ और मैं वेट करती हूँ आप सबके कमेंट का। और अगर ज़्यादा कुछ आपको ना कंफर्म करना है मुझसे पार्लर से रिलेटेड, है ना, कैसा भी कुछ भी, तो आप ना मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और वहाँ मुझे मैसेज करें। और ये ज़रूर बताएं कि आप यूट्यूब से देख के मुझे आए ना, तब भी मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगी। तो स्क्रीनशॉट साइड में मैंने लगा दिया है अपने इंस्टा हैंडल का, आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, वरना आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के बायो में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप फॉज़िया मेकओवर सर्च करोगे इंस्टा पे तो भी आपको मेरा आइकन मिल जाएगा। तो वहाँ मुझसे ज़रूर से ज़रूर मुझसे जो है बात करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलिए फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।